My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्र, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं, उन्होंने बीएड तृतीय सेमेस्टर में कुछ ऑप्शनल पेडागोजी के सब्जेक्ट्स चुने होंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने पेडागोजी ऑफ कॉमर्स या वाणिज्य शिक्षण चुना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत अधिक लाभदायक है। इस वीडियो में हम देखेंगे सत्र 2017 से लेकर के सत्र 2023 तक के जो क्वेश्चन पेपर्स आए थे, उन क्वेश्चन पेपर्स में कौन कौन से प्रश्न पूछे थे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम द सेशन 2017 टू 2023। 2017 से लेकर के 2023 तक के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर को हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में उसकी हम चर्चा करेंगे। जो है सत्र 2017 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और उसके बाद जो है 18, 19, 20 और 23। डियर स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर देखिए 2017 का एक क्वेश्चन पेपर आ गया है। ग्रुप D1 वाणिज्य शिक्षण या पेडागोजी ऑफ कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है। नोट कुल 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 है, उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। आंसर इन अबाउट 200 वर्ड्स। ए है वाणिज्य शिक्षण की प्रकृति, नेचर ऑफ कॉमर्स टीचिंग। बी है सामान्य उद्देश्य एवं विशिष्ट उद्देश्य में अंतर, डिफरेंस बिटवीन जनरल ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। सी है वाणिज्य क्लब या कॉमर्स क्लब। डी है वाणिज्य में मूल्यांकन का प्रयोजन, पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन इन कॉमर्स। सेक्शन ए केवल 2 प्रश्नों को उत्तर लिखने 1000 शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 2, वाणिज्य शिक्षण से आप क्या समझते हैं? माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य शिक्षण के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स टीचिंग? डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमर्स टीचिंग एट सेकेंडरी लेवल। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाणिज्य शिक्षण की विभिन्न विधियां क्या हैं? वाणिज्य शिक्षण में योजना विधि की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ कॉमर्स टीचिंग? क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोजेक्ट मेथड इन कॉमर्स टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज करिकुलम? एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, पाठ्य योजना के महत्व की विवेचना कीजिए। वाणिज्य के किसी एक प्रकरण पर संक्षिप्त पाठ्य योजना तैयार कीजिए। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान। ड्रॉ अ शॉर्ट लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ कॉमर्स। सेक्शन बी में से 2 प्रश्न करने हैं 500 शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 6 से सूक्ष्म शिक्षण के चरण एवं महत्व की विवेचना कीजिए। डिस्कस द स्टेप्स एंड एडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग। क्वेश्चन नंबर बी जो है, प्रश्न पूछना एक युक्ति है जिसका प्रयोग शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जा सकता है। इस कथन की विवेचना कीजिए। क्वेश्चनिंग इज अ डिवाइस व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग टीचिंग इफेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 7 ए, वाणिज्य में सांख्यिकी से सहसंबंध स्पष्ट कीजिए। डिस्कस द कोरिलेशन ऑफ कॉमर्स विद स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 बी, वाणिज्य में वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा का आलोचना समीक्षा कीजिए। एग्जामिन द ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशंस इन कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 7 बी है, वाणिज्य में वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा का आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। एग्जामिन द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जामिनेशन इन कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 8 ए, वाणिज्य शिक्षात्मक रणनीतियों के महत्व का विवेचन कीजिए। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज इन टीचिंग कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 8 बी, मूल्यांकन की संरचनात्मक तथा योगात्मक विधि में क्या अंतर है? डिफरेंशिएट फॉर्मेटिव एंड समेटिव मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 9 ए, वाणिज्य शिक्षण में शैक्षिक पर्यटन के महत्व का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल टूर इन टीचिंग ऑफ कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 9 बी, पाठ्य योजना और यूनिट योजना में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन लेसन प्लानिंग एंड यूनिट प्लानिंग। नाउ 2000 इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जो 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है, देखिए पेपर संख्या 6, 7 ग्रुप D1 वाणिज्य शिक्षण या कॉमर्स पेडागोजी। क्वेश्चन नंबर 1 ए है या अ है, माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य शिक्षण की आवश्यकता, नीड ऑफ कॉमर्स टीचिंग एट सेकेंडरी लेवल। बी है प्रस्तावना कौशल के घटक या कंपोनेंट्स ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल। सी है इकाई योजना यूनिट प्लान। डी है निबंधात्मक परीक्षा के गुण या मेरिट्स ऑफ ऐसे टाइप एग्जामिनेशन। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 2, वाणिज्य शिक्षण को परिभाषित कीजिए तथा इसके क्षेत्र का वर्णन कीजिए। डिफाइन कॉमर्स टीचिंग एंड डिस्क्राइब इट्स स्कोप। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण की व्यूह रचनाओं से आप क्या समझते हैं? वाणिज्य शिक्षण की किन्हीं 2 शिक्षण व्यूह रचनाओं का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग स्ट्रेटजीज? डिस्क्राइब एनी 2 स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ्यक्रम क्या है? वाणिज्य के पाठ्यक्रम को संगठित करने हेतु किन्हीं 2 उपागमों की चर्चा कीजिए। व्हाट इज करिकुलम? डिस्कस एनी 2 अप्रोचेज ऑफ टू ऑर्गेनाइज कॉमर्स करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 5, वाणिज्य का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध जानने के क्या उद्देश्य है? वाणिज्य
का अर्थशास्त्र और सांख्यिकी से संबंध स्थापित कीजिए। एम ऑफ नोइंग कोरिलेशन ऑफ कॉमर्स विद अदर स्कूल सब्जेक्ट्स, एस्टेब्लिश कोरिलेशन ऑफ कॉमर्स विद इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 6A, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसके गुण तथा दोषों की चर्चा कीजिए। व्हाट इज अ माइक्रो टीचिंग, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। क्वेश्चन नंबर 6B, वाणिज्य शिक्षण की एक विधि नहीं वरन अनेक है, व्याख्या कीजिए। मेथड्स ऑफ कॉमर्स टीचिंग इज नॉट वन बट मेनी, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 7A, वाणिज्य की पाठ्य योजना में प्रयोग होने वाले विभिन्न पदों के महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस स्टेप्स इन लेसन प्लान ऑफ कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 7B, वाणिज्य के किसी भी प्रकरण पर एक पाठ्य योजना तैयार कीजिए। ड्रॉ ए लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 8A, वस्तुनिष्ठ परीक्षण से आप क्या समझते हैं, वाणिज्य की विषय वस्तु को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उदाहरण दीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, कीपिंग इन व्यू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉमर्स, गिव एग्जांपल्स of the different types of objective questions। 8B, मूल्यांकन के संरचनात्मक तथा योगात्मक विधि में क्या अंतर है, डिफरेंशिएट फॉर्मेटिव एंड समेटिव मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 9A, माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य शिक्षण के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स एट सेकेंडरी लेवल। 9B, वाणिज्य शिक्षण में शैक्षिक पर्यटन के महत्व का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल टूर इन टीचिंग कॉमर्स। नाउ द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2019 2019 के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। D1 वाणिज्य शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इन अबाउट 250 वर्ड्स। ए, स्कोप ऑफ कॉमर्स टीचिंग या वाणिज्य शिक्षण का क्षेत्र। बी है, क्वेश्चनिंग स्किल या प्रश्नीकरण कौशल। सी है, डी मेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि के दोष। एंड डी है, नीड ऑफ इवैल्यूएशन इन कॉमर्स टीचिंग या वाणिज्य शिक्षण में मूल्यांकन की आवश्यकता। सेक्शन ए, आंसर एनी टू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। ईच आंसर शुड बी गिवन इन नॉट मोर देन 1000 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 2, What do you mean by commerce teaching? Discuss the objective of teaching commerce at secondary level। वाणिज्य शिक्षण से आप क्या समझते हैं, माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य शिक्षण के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन करिकुलम एंड डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए और पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ कॉमर्स। पाठ्य योजना के महत्व की व्याख्या कीजिए। वाणिज्य के किसी एक प्रकरण पर पाठ्य योजना तैयार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोजेक्ट मेथड इन कॉमर्स टीचिंग। वाणिज्य शिक्षण की विभिन्न विधियां क्या हैं, वाणिज्य शिक्षण में योजना विधि की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। सेक्शन बी, answer any two of the following questions। Answer of each part of the question should not be in more than 500 words। Question number 6A, discuss the correlation of commerce with economics and statistics। वाणिज्य का अर्थशास्त्र और सांख्यिकी से संबंध की विवेचना कीजिए। बी है, राइट द फीचर्स ऑफ अ गुड चार्ट फॉर टीचिंग कॉमर्स। वाणिज्य शिक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले एक अच्छे चार्ट की विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, डज द करिकुलम ऑफ कॉमर्स नीड मॉडिफिकेशन। डिस्कस, क्या वाणिज्य पाठ्यक्रम में सुधार की आवश्यकता है, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7B, व्हाट इज यूनिट प्लानिंग, पॉइंट आउट इट्स सिग्निफिकेंस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इकाई योजना क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8A, डिस्कस द स्टेप्स एंड एडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण के चरण है, उसके महत्व की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8B, इनलिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ स्किल्स ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन एंड प्रोबिंग क्वेश्चनिंग। अनुदेशन, उद्देश्य लेखन, पाठ प्रस्तावना तथा अनुशीलन प्रश्नीकरण कौशल के घटकों को सूचीबद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9A, डिस्क्राइब द नीड ऑफ कॉमर्स क्लब इन सेकेंडरी स्कूल्स। माध्यमिक विद्यालयों में वाणिज्य क्लब की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9B, illustrate with examples that demerits of essay type examination can be minimized by including objective type questions। उदाहरण से स्पष्ट कीजिए कि निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा के दोषों को वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के समावेश द्वारा न्यूनतम किया जा सकता है। और अब आपकी स्क्रीन पे 2020 का क्वेश्चन पेपर 6-7 ग्रुप D1 वाणिज्य शिक्षण मेथड्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इन अबाउट 250 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेचर ऑफ कॉमर्स टीचिंग, वाणिज्य शिक्षण की प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 1B, कंपोनेंट्स ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल, प्रस्तावना कौशल के घटक। सी, फीचर्स ऑफ गुड चार्ट फॉर टीचिंग कॉमर्स, वाणिज्य शिक्षण के लिए अच्छे चार्ट की विशेषताएं। डी है, मेरिट्स ऑफ एसे टाइप एग्जामिनेशन, निबंधात्मक परीक्षण के गुण। सेक्शन ए, आंसर इन टू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। ईच आंसर शुड बी answered in not more than 1000 words। Question number 2, what is commerce? Why should we teach commerce in schools? वाणिज्य क्या है, हमें विद्यालयों में वाणिज्य को क्यों पढ़ाना चाहिए। Question number 3, critically evaluate the curriculum of commerce to be taught +2 level। What suggestions should you propose to make it relevant? +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले वाणिज्य विषय के पाठ्यक्रम का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इससे प्रासंगिक बनाने तो आप कौन कौन से सुझाव प्रस्तावित करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो टीचिंग, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके गुण व दोषों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिपेयर ए लेसन प्लान फॉर स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 9th ऑन एनी टॉपिक ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य के किसी एक प्रकरण पर कक्षा 9 के छात्रों के लिए पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। प्रिपेयर ए लेसन फॉर स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 9th, कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य योजना का निर्माण करना है वाणिज्य विषय में, कोई भी एक टॉपिक आपको ले लेना है। सेक्शन बी, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, आंसर ऑफ ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन शुड बी इन नॉट मोर देन 500 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। बिटवीन कॉमर्स एंड स्टैटिस्टिक्स, उपयुक्त उदाहरणों के द्वारा वाणिज्य और सांख्यिकी के सहसंबंध की विवेचना कीजिए। 7A, मेथड्स ऑफ कॉमर्स टीचिंग इज नॉट वन बट मेनी, एक्सप्लेन इट, वाणिज्य शिक्षण की एक विधि नहीं है वरन अनेक है, इसकी व्याख्या कीजिए। 7B, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, संरचनात्मक तथा योगात्मक मूल्यांकन में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 8A, क्वेश्चनिंग इज डिवाइस व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग टीचिंग इफेक्टिव, डिस्कस दिस स्टेटमेंट, प्रश्न पूछना एक युक्त है जिसका प्रयोग शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जा सकता है, इस कथन की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8B, डिस्कस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9A, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल टूर इन टीचिंग ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य शिक्षण में शैक्षिक पर्यटन के महत्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9B, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स इन कॉमर्स टीचिंग, वाणिज्य शिक्षण में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के महत्व की विवेचना कीजिए। और अब हम सत्र 2021-22 में आपका सिस्टम लागू हुआ था, सीबीएसई सिस्टम, तो इसलिए सत्र 2021-22 में थर्ड सेमेस्टर का पेपर नहीं हुआ था। सत्र 2022-23 में आपका थर्ड सेमेस्टर का पेपर हुआ था, वो पेपर आपके स्क्रीन पर है। सेक्शन ए डिस्क्रिप्टिव और सेक्शन बी ऑब्जेक्टिव, उसमें 2 सेक्शन में होता था। सेक्शन ए जो होता डिस्क्रिप्टिव होता था, हम डिस्क्रिप्टिव के पार्ट को देखेंगे। ग्रुप 1 एजुकेट 112 D1 कॉमर्स, अब यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव के लिए समय होता था 1 घंटे का, मैक्सिमम मार्क्स 15, कुल 6 प्रश्न दिए रहते थे जिसमें किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर विद्यार्थियों को लिखना होता था। सभी प्रश्नों के अंक समान अर्थात 5-5 नंबर के प्रश्न आए थे 2022-23 में। क्या क्या प्रश्न आए थे उसको देख लेते हैं। ग्रुप 1 एजू बीएड 112 D1 कॉमर्स, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग कॉमर्स इन स्कूल्स, विद्यालयों में वाणिज्य शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडक्शन एंड डिडक्शन मेथड्स इन कॉमर्स टीचिंग, वाणिज्य शिक्षण में आगमन एवं निगमन विधियों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। वाणिज्य शिक्षण में आगमन एवं निगमन विधियों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन कॉमर्स टीचिंग, समस्या समाधान विधि का वाणिज्य शिक्षण में महत्व बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो टीचिंग इन टीचर ट्रेनिंग, शिक्षक प्रशिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण का महत्व बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, मापन एवं मूल्यांकन के संप्रति को स्पष्ट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द क्वालिटीज ऑफ कॉमर्स टीचर, या वाणिज्य शिक्षक के गुण बताइए। स्टेट द क्वालिटीज ऑफ अ कॉमर्स टीचर। तो ये 6 प्रश्न आपके सत्र 2022-23 के सीबीएसई सिस्टम के तहत जो एग्जाम हुआ था उसमें ये 6 प्रश्न आए थे। तो इस तरह से हम सभी लोगों ने सत्र 2017 से लेकर के सत्र 2023 तक के क्वेश्चन पेपर्स को देखा। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि सत्र 2017 में कौन से प्रश्न आए थे, 18 में कौन से आए थे, 19 में कौन आए, 20 में कौन से प्रश्न आए थे और सत्र 2023 में कौन से आए थे। तो इस तरह से मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो भी क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न आए थे वे प्रश्न जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा की तैयारी में आपकी बहुत अधिक मदद करेंगे, सहायता करेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो हैं और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए जिससे कि जो भी आपके मित्रगण है वे भी इस वीडियो को देख पाए। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के अपने कोर्स से रिलेटेड वीडियोस को आसानी से सर्च कर पाए, आसानी से देख पाए। इसलिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। So please like, share and comment on the video. Also subscribe the channel and press the bell icon. जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन बना है उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से
जो ऑल का ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।